शादीशुदा होते हुए भी सोनाली फोगाट को भी अपनी पत्नी बताता था उनका पीए। बीवी और 3 बच्चों को छोड़ सुधीर रहता था बीजेपी नेता के साथ। बिग बॉस फेम और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है। दिन ब दिन सोनाली की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है, जहां इस मामले में पहले ही उनके पीए सुधीर सांगवान को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब लेटेस्ट खबरों में बताया जा रहा है कि सोनाली का पीए उन्हें अपनी बीवी बताता था। बावजूद इसके वो पहले से ही शादीशुदा और 3 बच्चों का पिता है। वो अपने घर परिवार को छोड़कर सोनाली के साथ तक रहता था। दरअसल सोनाली मौत मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर सुधीर का नाम ही सामने आया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वो सुधीर ही था जिसने सोनाली को उनकी मौत से एक रात पहले ड्रग्स दिए थे, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। वही अब लेटेस्ट खबरों की माने तो सुधीर सांगवान जहां रहता था वहां उस सोसाइटी में अपने दोस्तों के बीच सोनाली को खुद की पत्नी बताता था। वहीं सोसाइटी के लोगों ने ये भी बताया है कि सोनाली भी कई बार सांगवान के साथ आती थी और 1-2 दिन तक उनके यहाँ रहती थी। दूसरी तरफ सुधीर भी अपने बीवी बच्चों से दूर सोनाली के साथ ही रहता था। बता दें कि सोनाली और सुधीर 2016 में मिले थे। उसी वक्त सोनाली के पति का निधन हुआ था, जिसके बाद सोनाली की मुलाकात सुधीर से हुई। 3 सालों के अंदर ही साल 2019 तक सुधीर सोनाली का सबसे करीबी बन गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सोनाली बिना सांगवान की मर्जी के कोई काम नहीं करती थी। बात फिर चाहे सोनाली की राजनीति से जुड़ी हो या उनके एक्टिंग करियर की, हर फैसला सुधीर ही उनके लिए तय करता था। इतना ही नहीं, सोनाली के घर फार्म हाउस में काम करने वाले सभी पुराने लोगों पर सुधीर का कंट्रोल था। यहाँ तक कि सोनाली के परिवार के लोग भी सुधीर की मर्जी के बिना सोनाली से बात और मिल तक नहीं सकते थे। सोनाली के मोबाइल फोन भी सुधीर के पास ही मौजूद रहते थे। ऐसे में जब भी सोनाली के परिवार के लोग उन्हें कॉल करते तो सुधीर ही फोन उठाता और अपनी मर्जी होने पर ही सोनाली से बात करवाता था। बताते चले कि सुधीर सांगवान सोनीपत के नूरनखेड़ा गांव का रहने वाला है। घोना एरिया का नूरनखेड़ा गांव बीजेपी के पूर्व सांसद किशन सिंह सांगवान का गांव है। वहीं इस मामले में गोवा पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज बरामद किया है। उसमें सुधीर बोतल से सोनाली को कुछ पिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बार बार उसे रोक रही है और उसे पीने से इनकार कर रही है। गोवा के डीजीपी की माने तो सुधीर और सुखविंदर ने कबूल किया है कि उन्होंने 22 अगस्त की रात सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दिए थे। बहरहाल इस समय अभी सुधीर और सुखविंदर दोनों गोवा पुलिस के रिमांड में हैं। अब इस समय के साथ ही पता चल पाएगा कि सोनाली की मौत का असल सच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।